हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 और 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इवेल्युएट द डेफिनिट इंटीग्रल को जो है वो हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है वो हम आपको जो है वो फॉर्मूला जो है वो इस टाइप का इंटीग्रेशन जो है वो रहेगा। ये जो है कुछ इस फॉर्म में जो है वो रहता है। ये हमारा जो है वो एफ एक्स प्लस ये हमारा एफ डैश एक्स और ये dx, तो इनका हमारा इंटीग्रेशन होता है 1 पावर x और ये fx प्लस ये c होता है। क्लियर? तो ये हमारा जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। लेट i इज इक्वल टू ये हमारा π/2 से पाई और 1 पावर x और इंटू में ये 1 माइनस ये sin x अपॉन में ये 1 माइनस ये cos x और ये dx। ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो ध्यान दीजिए। तो अब जो है वो हम sin x इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे जो है वो सिंस 1 माइनस ये sin x इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा जो है 1 माइनस साइन एक्स नहीं, ये जो है वो साइन नहीं, ये जो है ना कोस यहाँ पे दे दीजिए। 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 और साइन एक्स इज इक्वल टू हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे 2 साइन x/2 इंटू में ये कोस x/2। ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा? तो ये हमारा ये i इज इक्वल टू π/2 से ये पाई 1 पावर x और ये हमारा 1 माइनस साइन x के स्थान पे ये लगाएंगे तो ये 2 साइन x/2 इंटू में कोस x/2 हो जाएगा। 1 माइनस कोस x का जो फॉर्मूला ये होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये dx। अब देखिए इनके बारे में ये लिखेंगे, इनके बारे में हम जो है वो ये लिख देंगे। तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये क्या होगा π/2 से ये पाई 1 पावर x और ये 1/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस ये 2 साइन x/2 इंटू ये कोस x/2 अपॉन में ये 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा और ये dx। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा n से कैंसिल हो जाएगा। तो ये भाई साहब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये π/2 से ये पाई 1 पावर x और ये हमारा जो है वो 1 बाय साइन स्क्वायर जो है वो क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है। तो ये कोसेक स्क्वायर x/2 अपॉन में ये 2 माइनस कोस बाय साइन जो है वो क्या होता है? कोट होता है। तो ये हमारा कोट x/2 और ये dx हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए बुआ, अगर हम जो है वो इनको जो है वो हम क्या मानते हैं, तो जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। अगर हम इनको जो है वो इनको जो है ना, ये जो है वो हम लेट करते हैं, अगर जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट x/2, इन्हीं का जो है वो डेरिवेटिव अर्थात एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो क्या होता है? तो ये कोट का जो है वो कोसेक हो जाएगा ना। तो ये जो है वो हमारा कोसेक स्क्वायर x/2 अपॉन में ये हमारा क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। क्लियर? तो जो है वो हम इनका जो है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो ये फॉर्मूला पे जो है वो ये फॉर्मूला पे फिट हो गया। तो ये जो है वो डायरेक्ट हमारा 1 पावर x एफ एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये 1 पावर x इंटू ये जो है वो माइनस एफ एक्स का स्थान पे ये हमारा कोट x/2 है, x/2 और ये लिमिट हमारा π/2 से पाई तक चलेगा। अब जो है वो हम वैल्यू जो है वो रख देंगे। तो ये हमारा i इज इक्वल टू पहले हम जो है वो अपर लिमिट जो है वो रखेंगे। तो ये क्या होगा? 1 पावर पाई और ये माइनस ये जो है वो कोट π/2 और ये ब्रैकेट बंद माइनस π/2 जब जो है वो रखेंगे तो 1 पावर ये π/2 और ये हमारा माइनस ये कोट π/2 रखेंगे। तो ये जो है वो 2 यहाँ पे जो है वो π/2 बाय 2 हो जाएगा। अब जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, i इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो क्या होगा? तो ये कोट π/2 जो है वो 0 होता है। तो ये जो है वो सब भाई सब हमारा 0 हो जाएगा माइनस ये जो है वो 1 पावर ये π/2 और ये जो है वो माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये कोट ये जो है वो 2 2 जो है वो 4 हो जाएगा। तो ये π/4 तो ये हमारा 1 पावर ये π/2 और कोट π/4 का जो है वो वैल्यू हमारा कितना होता है? तो हमारा 1 हो जाएगा। तो ये जो है वो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू 1 पावर π/2 ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए 25 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 25 नंबर 0 से π/4 sin x cos x बाई cos पावर 4x प्लस ये sin पावर 4x dx है। ठीक है? तो इनको जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जो है वो लेट कर लीजिए। लेट i इज इक्वल टू 0 से π/4 और ये हमारा sin x इंटू ये cos x
और इनके बारे में ये हमारा कोस के पावर 4x प्लस ये हमारा साइन के पावर 4x dx है। अब जो है वो हम यहाँ पे पहले डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो कोस के पावर 4x हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो डिवाइड DIVIDING जो है वो लिख दीजिए, डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये जो है वो कोस के पावर 4x, ये जो है वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोस के पावर 4x हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये i इज इक्वल टू ये हमारा 0 से π/4 और ये हमारा sin x इंटू ये cos x, इसके बाद में ये कोस के पावर 4x अपॉन में ये हमारा कोस के पावर 4x बाय ये कोस के पावर 4x प्लस ये हमारा साइन के पावर 4x अपॉन में ये हमारा क्या होगा कोस के पावर 4x और ये dx हो जाएगा। अब जो है वो ध्यान दीजिए, ये भाई साहब जो है वो कैंसिल, ये जो है वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कोस qx हो जाएगा। तो ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा, तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये हमारा 0 से π/4। अब देखिए वो कोस क्यू है ना, ये जो है वो एक जो है वो साइन के नीचे में ये जो है वो हम कोस लिख देते हैं। तो ये जो है वो देखिए साइन x अपॉन में ये कोस x इंटू ये जो है वो 1 बाय ये कोस स्क्वायर एक्स, हम जो है वो देखिए कोस एक्स और ये कोस स्क्वायर, ये जो है कोस क्यूब हो जाएगा। साइन बाय कोस क्या होता है, तो ये हमारा 10x होता है, तो ये 10x और ये जो है 1 बाय कोस स्क्वायर जो है हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इंटू ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन में ये हमारा 1 प्लस ये जो है वो साइन बटा कोस जो है वो 10 हो जाएगा। तो हम जो है वो लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स, इनका जो है वो होल स्क्वायर 2 2 जो है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा dx। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे तो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू ये 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर हम एक्स को पुट करेंगे तो इनका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है। अब हम इनका डेरिवेटिव जो है वो कर लेंगे, तो ये हमारा dt बाय ये dx, 10 स्क्वायर का क्या होता है, तो ये हमारा 2 10x हो जाएगा और फिर हम 10x का करेंगे तो ये हमारा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो 2 को हम इस साइड भेज देते हैं, इनको हम इस साइड भेज देते हैं। तो देयरफॉर ये dt बाय 2 इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो 10x इंटू ये सेक स्क्वायर x और ये क्या हो जाएगा dx, यानी कि dt बाई 2 इज इक्वल टू जो है वह dt बाई 2 इज इक्वल टू 10x इंटू हम सेक स्क्वायर एक्स जो है वो रख सकते हैं। अब जो है वो लिखिए वेन ये जो है वो वेन जब जो है वो हम x इज इक्वल टू 0 था देन t इज इक्वल टू तब कितना था, देखिए जब x इज इक्वल टू 0 था तो t इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे π/4 जो है वो रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो है पहले 0 जो है वो रखेंगे तो हमारा 0 10 0 0 होता है और वेन जब हमारा जो है वो x इज इक्वल टू क्या था π/4 है, जब x इज इक्वल टू π/4 है तो देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 π/4 जो है वो हमारा 1 होता है तो 1 हो जाएगा। तो अब जो है वो यहाँ पे लिखे नाउ, अब जो है वो हमारा जो है वो लिमिट कहाँ से चलेगा, तो ये हमारा 0 से 1 i इज इक्वल टू और ये जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा जो है वो 10x सेक स्क्वायर x dx, इसके स्थान पे dt बाई 2 हम जो है वो रख सकते थे, ये हमारा dt बाई 2 इंटू अब जो है वो देखिए इनको हम जो है वो t माने हैं तो ये जो है 1 बाई ये 1/1 प्लस ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो है वो ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, हम जो है वो क्या करते हैं तो यहाँ पे 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारा i इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा 0 से 1 और ये हमारा dt बाई ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा तो i इज इक्वल टू 1/2 इनका हम इंटीग्रेशन जो है वो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स t और ये लिमिट 0 से 1, तो ये i इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो ये 1/2 और 1 जो है वो हम रखेंगे तो ये tan इनवर्स क्या होगा 1 माइनस ये हमारा tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब जो है वो ध्यान दीजिए, अब जो है वो 1 10 के टर्म 1 किनका वैल्यू होता है, i इज इक्वल टू 1/2, ये जो है वो 10 के टर्म 1 जो है वो 10 π/4 का वैल्यू होता है माइनस ये जो है वो 10 के टर्म में 0 किनका वैल्यू होता है, तो ये 0 का होता है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा i इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये π/4, देयरफॉर ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 टू 8 π/8 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 26 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।